एक मिनट के लिए बस छोटा सा संकीर्तन करेंगे जिससे चेतना वापस आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम। गोपाल गोविंद, गो शब्द का प्रयोग इंद्रियों के लिए भी आया है, प्राण के लिए भी है। पाल माने जो उनका संरक्षक है, जिसे उन्हें संभालना चाहिए। द्वारपाल, राज्यपाल, लोकपाल। पाल शब्द का अर्थ है जिसे वह कार्य जो दिया गया उसको संभालना, उसका संरक्षक बनना है। जब गोविंद या गोपाल शब्द का प्रयोग करते हैं तो जो आंखों को पात्र दिखाई देता है वो गोपियों के साथ, गोपी, गोप, गोपी। गोप माने समथिंग विच इज मिस्टीरियस, सीक्रेट, गोपनीय। जो गोपनीय है, समथिंग विच इज मिस्टिक, सहज समझ में ना आने वाला। ये सारा खेल इंद्रियों का, मन का, चित्त का, बुद्धि का, अहंकार का जहां मंचन होता है वो वस्तुतः बड़ा गोपनीय क्षेत्र है। गोपाल की जब बांसुरी बजती है तो गोप गोपियां मस्त हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। गोपाल की, इंद्रियों के रक्षक की, इंद्रियों के संरक्षक की जब बांसुरी बजती है तब गोप गोपियां, वो सब कुछ जो मिस्टिक है, मिस्टीरियस है, जो समझ में नहीं आता, जो नियंत्रण में नहीं आता, जो पहुंच से परे है, वो अपना स्वभाव छोड़कर उसकी बांसुरी में लीन हो जाता है,
अर्थात उसके उपरांत कुछ गोप या गोपनीय नहीं होता, फिर केवल बचती है कृष्ण की बांसुरी की स्वर लहरी, वो अद्भुत दिव्य माधुर्य जिसमें सब कुछ विलय हो जाता, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, दसों इंद्रियां, सब कुछ विलय हो जाता है। कौन सी बांसुरी है? बांसुरी में जो उदाहरण लिया गया वो वस्तुतः एक बात से है। क्या? बांसुरी में कोई अवरोध नहीं है, बंधन नहीं है, दोनों तरफ से खुली है, वायु प्रवाहित है, एक मुख्य सुराख है जहां से फूंक मारते हैं, बाकी सुराखों को नियंत्रित करने से एक लहरी प्रवाहित होती है, एक ध्वनि, एक मेलोडी, एक संगीत का उद्भव होता है। ये जो मुख्य सुराख है ये बाकियों की भांति होते हुए भी बाकियों से थोड़ा भिन्न है, अलग है। बाकी इसके नियंत्रण में है। नियंत्रक ये एक मुख्य बांसुरी का सुराख है। The one major hole in the flute governs, determines, orchestrates, conducts. उसी के द्वारा सब कुछ नियंत्रित होता है, पर तब जब उसमें ध्वनि प्रवाहित की जाए, और अगर ध्वनि को बाकी के सुराखों में प्रवाहित करने की चेष्टा करें तो संगीत वो मदमस्त करने वाली स्वर लहरी उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए हवा केवल उस मुख्य सुराख, उस मुख्य छिद्र को ही देनी है, प्राथमिकता उसी को देनी है, क्योंकि उसी के द्वारा बाकी पांचों पर जब उंगलियां थिरकेंगी तो संगीत बहेगा। कौन सा? मन चाहा। किसका? गोपाल का, क्योंकि वो मुख्य सुराख ही तो गोपाल है। इंद्रियों का संरक्षक वही है। जब तक इन छोटे छोटे 5 सुराखों में हवा बहेगी तब तक विशेष बात बनने वाली नहीं। 5 या 7, क्योंकि एक उदाहरण उठाया गया। पदार्थ जगत के उदाहरण चेतना में कभी परिपूर्ण नहीं होते, पर उठाने की चेष्टा की जाती है ताकि हम उस तथ्य को समझने में हमारी बुद्धि सक्षम हो, हम निकट पहुंच सके। गोपाल वह मुख्य छिद्र है, वही छेद, वही दैट होल जहां से जब स्वर लहरी बजती है तो बाकी सभी पर नियंत्रण हो जाए। आह, क्या क्षमताएं जागृत होती हैं, क्या दिव्य अनुभूतियां कह सकते हैं, प्राप्त अनुभव होती हैं। ये मुख्य छिद्र ही आज्ञा चक्र है। इस बांसुरी में बाकी के सारे सुराख नीचे हैं, उन सब के बारे में तुम जानते हो। इसी मुख्य बांसुरी में से स्वर लहरी को प्रवाहित किया जाता है।
इसीलिए ओम का जो केंद्र है, ओम का जो क्षेत्र है, यहां तक कि आज्ञा चक्र का मंत्र भी ओम ही है। इसी से गोपाल मंत्र मुग्ध कर देता है। जब इसकी स्वर लहरी बजती है, जब नियंत्रण इसके हाथ में आता है, तो समूचे इंद्रियां जो एक एक तत्व के साथ एक एक चक्र से मनुष्य के स्वभाव को प्रभावित करती हैं, गुण कर्म की आंधियां उठाती हैं, गुणों पर अभिप्रेरित होकर कर्म इत्यादि की आंधियां उठती हैं। उन आंधियों को शांत करने के लिए वो सब कुछ जो अभी तक गोपनीय है, गोपी है, उस गोप और गोपनीयता के रहस्य को गोपाल के हाथ सौंपना आवश्यक है। सौंपते ही गोप गोपी सब उसके संगीत के माधुर्य में अपना अपना स्वभाव त्याग कर एक हो जाएंगे, विलय हो जाएंगे। अभेद अभेद अभेद, कृष्ण का रहस्य उस योगीराज का रहस्य जानना होगा। क्यों कहा गया योगीराज, क्यों कहा गया योगेश्वर? क्या इसलिए कि वो इतनी गोपियों के साथ फ्लर्ट करते हैं? योगेश्वर इसलिए कहा गया क्योंकि हमने न गोप जाना न गोपी जानी। हाँ, कथा का अपना महत्व है, पर कथाएं भी घड़ी जाती हैं कुछ संकेत देने के लिए। हम संकेतों को समझ नहीं पाते, शब्दों के वो अर्थ पकड़ लेते हैं, भूल जाते हैं कि संस्कृत के सौंदर्य में एक शब्द के कितने अर्थ हैं। एक स्त्री का पति तो होता है, कभी किसी राष्ट्र का कोई पति भी हो सकता है क्या? आप तो रात दिन सुनते हो राष्ट्रपति। इसका अर्थ यह हुआ, शब्दों के मर्म अलग भी होते हैं। हम केवल प्रचलित शब्दों के कॉमन अर्थ लेकर के और उन पर स्थित होकर अपनी धारणाएं बना लेते हैं, और वो धारणाएं इतनी कठोर इतनी कठोर इतनी कठोर होती हैं कि नई हवा के लिए खिड़की खोलती ही नहीं है। किसी शायर का बहुत सुंदर शेर है, अब बारात हो या वारदात, अब बारात हो या वारदात, खुलती नहीं है खिड़कियां। हमारी सोच इतनी कठोर हो जाती है कि हम अपनी खिड़कियां नहीं खोलते। हम नए भाव को, नई हवा को, नए रहस्य को, नए तथ्य को, नए मर्म को आत्मसात करने के लिए स्वयं को खोलते नहीं, तत्पर नहीं करते। अगर करना आरंभ करेंगे तो पता लगेगा कि योगेश्वर के पीछे के रहस्य कितने विराट हैं। ये पात्र उतना नहीं जितना हमने जाना है। हमने बांसुरी पकड़ा करके उन्हें एक टांग पर इस प्रकार से खड़ा करके, स्थित करके हाथ जोड़ने शुरू किए, पर क्यों?
क्यों? जब इस क्यों का उत्तर आएगा तो वो श्रद्धा जो तुम्हारे मन में अभी है वह दसियों हजार गुना अधिक हो जाएगी, क्योंकि वो संरक्षक है इन समूची इंद्रियों का, इन समूची इंद्रियों के रहस्य। वो मंचन जो मनुष्य को जन्म मुक्त नहीं होने जाता। ये इंद्रियां किस पर आधारित हैं? मनुष्य क्यों नहीं जान पाता? जब तत्वमसी जो वो है वो मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि जो वो है वो मैं हूं, क्यों नहीं जान पाता? क्योंकि गुणों की आंधियां से भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा है कि गुण की आंधी इतनी प्रबल है, रजो सतो रजो तमो की, कि मनुष्य उनके विषम चक्र से उठने वाली धूल से गुणों पर प्रेरित होकर कर्म, कर्म का फलश्रुति होगी और फिर फलश्रुति के अनुरूप फिर एक बंधन कर्म। तो गुण कर्म फलश्रुति चक्र चलता है, गुण कर्म कहा गया। आंधियां हैं, कभी जीव इससे बाहर आ ही नहीं पाता, अपना आत्म तत्व देख ही नहीं पाता। योगेश्वर की साधना, योगेश्वर की साधना वस्तुतः आज्ञा चक्र की कोई भी की गई साधना है। वहीं से फिर स्वर लहरी फूटेगी, माधुर्य आएगा। ये समूचे गोप गोपियों रूपी बाकी छिद्र फिर उसके अनुयायी हो जाएंगे। अभी क्या है? अभी अनुयायियों ने मंच संभाला हुआ है। अभी गोपाल के हाथ में गोप गोपियों का आचरण नहीं है। अभी गोप गोपियां गोपाल को किनारे रखकर अपनी अपनी चला रहे हैं। और क्या गोप गोपी के बस का गोवर्धन उठाना है? यहां गो का अर्थ हो गया प्राण, वर्धन माने अभिवृद्धि, टू एनहेंस, गोवर्धन, प्राण का अभिवर्धन। प्राण का अभिवर्धन गोप गोपियों के बस का है तो खर्चा करना जानते हैं, वो केवल खर्चा करना जानते हैं, गोवर्धन उठाना उनके बस का नहीं। कौन उठाएगा? गोवर्धन, प्राण का अभिवर्धन कृष्ण, गोपाल। गोपाल जब इंद्रियों का संरक्षक बनेगा, संयम, अनुशासन, दृढ़ता, संकल्प शक्ति, अभ्यास, वैराग्य के द्वारा निश्चित रूप से गोवर्धन उठेगा, प्राण का अभिवर्धन होगा। एक साधक, एक मनुष्य में अनेकों गुना अधिक आत्मिक उन्नति होनी आरंभ हो जाएगी। हम चूक गए अपने अध्यात्म के गहरे मर्म को समझने में। कहानियां बहुत लुभाती हैं। ये ठीक है कि इस पूरे विश्व को आज भी स्टोरी टेलिंग, इसलिए हमें एक पात्र चाहिए, कोई एक पात्र बड़ा प्रसिद्ध सा हो, उसके जीवन की कोई भी घटना इतनी आकाश को आच्छादित कर देती है, हम बाकी सारे महत्वपूर्ण कार्य भूल से जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी हम उस स्टोरी टेलिंग में हैं। अभी हम वैज्ञानिक नहीं हुए, अभी रहस्य और मर्म और पर्दे के पीछे झांकने की चेष्टा हमने नहीं की है। जैसे करेंगे तो आभास होना शुरू होगा, जरासंध कौन है, इस प्रकार के अनेकों रहस्य खुलेंगे। हमारे ब्रह्म ऋषि, जब कहा जाता है ना बाबू कि ऐसा विज्ञान उत्पन्न किया,
जो आधुनिक विज्ञान सैकड़ों साल भी उसे नहीं समझ सकेगा। हंसी आती थी पहले हमें, पर जब गहरे रहस्य प्राप्त होते हैं, कुछ अनुभूतियां होती हैं, तो मनुष्य कहता है नहीं, ये सच है, अभी तो जाना ही कुछ नहीं गया। प्राचीन भारतीय मनीषा सनातन देव संस्कृति के विषय में जाना कुछ नहीं गया, जानना आवश्यक है। इसलिए इन छोटे छोटे सूत्र से बड़े बड़े कपाट खुलते हैं। राधा शब्द तो, अगर कथा की बात करें, कृष्ण ने केवल किसी एक स्त्री के लिए नहीं किया जिनसे उनका प्रेम था। राधा शब्द राधे के रूप में उन्होंने अनेकों के लिए किया। पता है तुम्हें? रहस्य जानने होंगे। आज मुझे केवल इस गोपी, एक एक नाम जो कृष्ण का है उसमें रहस्य है। एक एक नाम, एक एक नाम, चाहे वो माधव ही क्यों ना हो, केशव ही क्यों ना हो, कृष्ण ही क्यों ना हो, पता नहीं और कितने। और उसी प्रकार अर्जुन के भी गुड़ाकेश, भारत, अर्जुन, कौंतेय, पार्थ, every single word has a deep esoteric meaning behind, a purpose. मैं मीनिंग से ऊपर जाके कहूंगा पर्पस, औचित्य है, उद्देश्य है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।